हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या करने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है, चाहे आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या करने वाले हैं, आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती होगी कि यार अगर हम होटल मैनेजमेंट करते हैं और लेट्स से हमें होटल में जॉब करने का पसंद नहीं आता है या फिर हमें नहीं लगता है कि हमें होटल में जॉब करना है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं आपके सेकंड ऑप्शन की, जो कि अगर आप होटल में काम नहीं करना चाहते हैं उसके बाद आपका जो इमीडिएट सेकंड ऑप्शन होता है वो कौन सा होगा। वो है आपका QSR जॉब्स, यानी कि आपका क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। तो अगर मैं सीधी भाषा में बताऊं तो आपके जो मैकडॉनल्ड्स होता है, डोमिनोज, पिज्जा हट वगैरह वगैरह, जितने भी आपके रेडी टू ईट फूड वाले रेस्टोरेंट्स होते हैं उनको आपका क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की कैटेगरी में डाला जाता है, जहां पे आपका मोस्टली ऑर्डर जो होता है 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाता है, क्योंकि वो हाफ प्रिपेयर्ड फॉर्म में पहले से ही रहता है और उसके बाद थोड़ा सा टॉपिंग वगैरह ऐड करके उसको गेस्ट को दे दिया जाता है। और आज हम इसी एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज होटल जरूरी नहीं है अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको होटल में ही जॉब करना है। देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। उसके अलावा भी, होटल के अलावा भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, चाहे आपका क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हो, चाहे आपके और भी बहुत सारी चीजें। उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो उसका मैं लिंक एंड में आपको दे दूंगा, उसे आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का पता चलेगा जो आप होटल मैनेजमेंट के बाद आपको मिल सकती हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के बारे में, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो आज मैं आपको बता दूंगा कि क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं आपके क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में काम करने के, जिससे आप डिसाइड कर सकें कि फ्यूचर में इनकेस अगर आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जॉब करना चाहते हैं तो आपको पहले से एक आइडिया रहेगा कि ये डिसएडवांटेज रहने वाले हैं और ये एडवांटेज आपके रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके एडवांटेजेस से। सबसे पहला जो एडवांटेज आपका क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में आपका काम करने का होता है वो ये है कि जब भी आपको रिक्रूट करा जाएगा, लेट्स से आपके कॉलेज में रिक्रूटमेंट होती है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के द्वारा, या फिर आप खुद से इंटरव्यू देते हैं, तो आप सीधे मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए ही जाओगे। मतलब ये है कि जब भी आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में काम करते हो तो वहां पे आप नॉर्मल क्रू मेंबर की तरह काम नहीं करते हो। जैसे कि अगर आप होटल में, अगर आप जानते होंगे, तो आप जब होटल में काम करते हो तो आपको बेस से भी शुरू करना पड़ सकता है। आप ऑब्वियसली मैनेजमेंट ट्रेनी भी जा सकते हो, ऑपरेशनल ट्रेनी भी जा सकते हो, पर अगर आपको वो जॉबें नहीं मिलती हैं, वो जो बेस्ट जॉब्स हैं वो नहीं मिलती है, तो आपको एज अ नॉर्मल एसोसिएट भी काम करना पड़ता है। चाहे आप F&B सर्विस में वेटर की तरह काम करें, चाहे आप हाउसकीपिंग में हाउसकीपिंग अटेंडेंट की तरह काम करें, फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की तरह काम करें, या फिर आपका किचन में कॉमी शेफ की तरह काम करें। होटल में आपको शायद बेस से शुरू करना पड़ जाता है, लेकिन जब आपके QSRs की बात आती है, QSRs में आपको बेसिकली एक एसोसिएट लेवल पे काम नहीं करना पड़ता है, आप सीधे मैनेजमेंट ट्रेनी जाते हो। मैनेजमेंट ट्रेनी जाने के बाद आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाती हैं, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करनी पड़ती हैं, और उसके बाद जाके आपको डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखो, आप सीधे असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे, जब तक आपके शायद फ्रेंड्स वगैरह सुपरवाइजर भी नहीं बने होंगे होटल में, तो आप उस समय असिस्टेंट मैनेजर होंगे आपके QSR के। सेकंड जो पॉइंट आता है वो ये है कि भैया आपकी जो सैलरी होती है QSR में, वो आपकी कंपैरेटिवली बेटर होगी स्टार्टिंग में एज कंपेयर टू होटल। क्योंकि आप जा रहे हो एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, यानी आप 2 साल में मैनेजर बनने वाले हो, तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी जो स्टार्टिंग होती है वो बेटर होती है एज कंपेयर टू होटल्स में, जहां आपको आप अगर एसोसिएट लेवल पे लगते हो तो आपको 12 से 15 हज़ार के बीच में मैक्सिमम मिलेगी। वहीं अगर आप QSR में लगते हो तो शायद आपकी सैलरी 18 to 20 तक जा सकती है, जो कि एक सेम सैलरी है जो आपको मिलेगी, यानी कि स्टाइपेंड होता है बेसिकली, जो आपको मिलेगा होटल में जब आप मैनेजमेंट ट्रेनी जाओगे। तो जिन लोगों को ये मैनेजमेंट ट्रेनी समझ नहीं आ रहा, तो उसके बारे में भी मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ, शायद आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा जब मैं बना चुका हूँ। फिलहाल नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। थर्ड आता है आपका वर्किंग आवर्स, यानी कि आपके जो वर्किंग आवर्स होंगे आपके QSR में वो कंपैरेटिवली होटल के कम होंगे, क्योंकि होटल में क्या होता है कि आप जब काम कर रहे होते हो तो वहां पे आपकी शिफ्ट जो है लगभग 12 से 15 घंटे तक हो जाती हैं कई बार, और आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं QSRs में, तो QSRs में आपकी इतनी लंबी शिफ्ट्स नहीं होती हैं, मतलब कई जगह थोड़ी बहुत हो भी जाएंगी, डोमिनोज वगैरह में जैसे हो जाती हैं, बट मैकडॉनल्ड्स वगैरह में बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहां पे आपकी जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 8 to 9 आवर्स के ही होते हैं एवरी डे, और साथ ही साथ उसमें वीकली 2 ऑफ भी मिलते हैं। ये मैकडॉनल्ड्स की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह आपको 2-2 ऑफ मिलेंगे और 8 घंटे की ड्यूटी होगी, ऐसा नहीं होता है, हर जगह ऐसा नहीं होगा। बट यस, आपके जो कंपैरेटिवली अगर आप होटल से कंपेयर करोगे तो जो आपके वर्किंग आवर्स होंगे वो कम होंगे, यानी कि अगर आप QSRs में काम करें तो जो आपके वर्किंग आवर्स होने वाले हैं वो होटल के कंपैरिजन में कम रहने वाले हैं।
फोर्थ एडवांटेज जो आपका है वो है कि लेस टेक्निकल क्वेश्चंस आर आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यूज। यानी कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे क्यूएसआर का, या फिर जब भी आपका इंटरव्यू होगा क्यूएसआर चेंज के लिए, तो उस समय क्या होता है कि आपका जो होटल के कंपैरिजन में आपके जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं होटल मैनेजमेंट के, वो बहुत कम पूछे जाते हैं इन क्यूएसआर्स। यानी कि जब आप होटल मैनेजमेंट करके होटल के इंटरव्यू देने जाओगे, या होटल में के इंटरव्यूज आपके होंगे अलग अलग होटल के इंटरव्यूज, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस के आपको सामना करना पड़ेगा। लेट्स से आप अगर एफएनबी सर्विस में, तो एफएनबी सर्विस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपको सारी चीज़ों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उस तरीके की चीज़ें, काफ़ी सारे राउंड्स आपको बेसिकली देने पड़ते हैं होटल की जॉब के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्यूएसआर्स के लिए, तो वहाँ पे आपके अंदर बेसिकली हॉस्पिटैलिटी वाली स्किल्स देखी जाती हैं, होटल मैनेजमेंट वाली स्किल्स देखी जाती हैं। उसके अलावा आपसे ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि वो एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू होटल्स। इस वजह से वहां पे आपको ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। पर आपके अंदर अगर हॉस्पिटैलिटी वाली स्किल्स हैं तो ही आपकी हायरिंग होगी। यानी कि आपके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप फ्लेक्सिबल हो, ये वाला फ्लेक्सिबल नहीं, आपको आपके वर्किंग स्किल्स में फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो इसी तरीके की जितनी भी क्वालिटीज होती हैं वो क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, तभी जाके वो आपको हायरिंग करते हैं। फिफ्थ जो आपका एडवांटेज है क्यूएसआर चेन्स का, वो है आपका स्मॉल हायरार्की। नाउ आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को हायरार्की पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। हायरार्की का मतलब होता है कि जो आपके ऊपर कितने लोग काम करते हैं और आपके अंडर कितने लोग काम करते हैं। तो अगर होटल में आप अगर सबसे लोअर लेवल से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से एफएनबी सर्विस में, तो आपको एज अ वेटर स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप सुपरवाइजर बनोगे, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बनोगे, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, मैनेजर बनोगे, रेस्टोरेंट मैनेजर, फिर असिस्टेंट एफएनबी मैनेजर बनोगे, एफएनबी मैनेजर बनोगे, और उसके बाद जाके जनरल मैनेजर बनोगे होटल के। यानी आपको जनरल मैनेजर बनने के लिए एक होटल का आपको बहुत सारे पड़ाव पार करने पड़ेंगे, केबीसी की तरह। लेकिन अगर आप क्यूएसआर में जॉब करते हैं या क्यूएसआर में जॉब स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप ऑलरेडी एज अ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर हायर किए जाते हो। फिर उसके बाद आप सीनियर असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, और उसके बाद आप सीधे आउटलेट मैनेजर बन जाते हो। यानी कि जो आपका आउटलेट होता है, लेट्स से मैकडॉनल्ड है या फिर कोई भी डोमिनोज वगैरह है, तो उसका आप आउटलेट मैनेजर बन जाओगे। साथ ही साथ अगर आपके अंदर स्किल्स अच्छी हैं तो आप उससे भी ऊपर जा सकते हो, आप एरिया मैनेजर बन सकते हो, रीजनल मैनेजर बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपका क्यूएसआर में आपको मिलती हैं। यानी कि आपके जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो यार ये थे आपके क्यूएसआर के कुछ एडवांटेजेस। अब बात आ जाती है डिसएडवांटेजेस की। तो जो सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपका क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स का, वो ये है कि अगर आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो होटल में काउंट नहीं होगा। मतलब कि ये नहीं, आप नहीं सोच सकते कि आपने 3-4 साल 5 साल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में काम कर लिया तो आप सोचें कि आप वहां पे मैनेजर बन चुके हैं, अब इसके बाद आप सीधे होटल में जाके इंटरव्यू दें और आपको मैनेजर हायर कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप क्यूएसआर में काम करने के बाद होटल में जाना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है यार क्यूएसआर आपकी मतलब की चीज नहीं और होटल आपका ज्यादा बढ़िया था, तो आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो आपके क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, उसमें कोई भी शेफ नहीं होता, कोई भी सर्वर नहीं होता। उसमें सब लोग कलेक्टिवली मिलके काम करते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है कि उसमें प्री प्रिपेयर्ड फॉर्म में चीजें रहती हैं और उसको आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके फिनिश करके आपको आपके जो कस्टमर होते हैं या गेस्ट होते हैं उनको देना होता है। तो वो बेसिकली आपका जो भी सर्विस स्टैंडर्ड आपके होटल में फॉलो होते हैं, उस तरीके से सर्विस स्टैंडर्ड्स आपके क्यूएसआर में फॉलो नहीं होते हैं और उस तरीके से सर्विसेज वगैरह नहीं दी जाती हैं। तो आप क्यूएसआर का एक्सपीरियंस लेके होटल में जॉब बाद में नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं बेसिकली होटल में जॉब, पर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा जब अगर आप क्यूएसआर में जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, वो है आपका लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। फिफ्थ जो आपका एडवांटेज था वही आपका यहाँ पे डिसएडवांटेज बन के आ जाता है। वो ये है कि भैया जब आप क्यूएसआर में काम करते हो तो जो आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप एज असिस्टेंट मैनेजर भी स्टार्ट करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटलेट मैनेजर तक पहुँच पाओगे। उसके बाद क्या होता है कि एक जो होता है स्टक हो जाएगा इंसान। उसका रीज़न सिंपली ये है कि एरिया मैनेजर, अब देखो एरिया मैनेजर क्या होता है कि इतने सारे नहीं होते हैं, यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगी। यानी कि अगर आपके अंदर वो स्पेशल स्किल्स हैं जो कि एक एरिया मैनेजर के लिए उस आउटलेट को या फिर उस ब्रांड को चाहिए, तो ही आप एरिया मैनेजर बन पाओगे, या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करके किसी छोटे क्यूएसआर चेन के लिए जाना पड़ेगा जहां पे आप एरिया मैनेजर शायद बन पाओ।
पर जो होटल होता है, होटल में आपके लिए लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पे खुल के अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं ग्रो करने के लिए। इवन आप लेट से अगर 15 साल में जनरल मैनेजर भी बन जाते हो तो उसके बाद भी आप और हायर पोजीशंस में जा सकते हो। थर्ड जो आपका एक डिसएडवांटेज या एडवांटेज से आप कुछ भी कह सकते हो, वो ये है कि इसमें आपको ऑलराउंडर बनना पड़ता है। यानी कि अगर आप होटल में अगर लेट से जॉब करते हो तो वहां पे आपको अपना जॉब करना होता है। अगर आप F&B सर्विस में हैं तो आप सर्विस में जॉब करोगे, आप किचन में हैं तो किचन वाली जॉब करोगे, आप हाउसकीपिंग में तो हाउसकीपिंग वाली जॉब करोगे, और अगर आप फ्रंट ऑफिस में तो आप फ्रंट ऑफिस वाली जॉब करोगे। लेकिन QSR में क्या होता है कि क्योंकि बहुत लिमिटेड स्टाफ होता है और सब कुछ आपका क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं उन्हीं लोगों को देखना पड़ता है, चाहे वो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ रही है, चाहे वो आपका सेल्स क्या हो रही है, आपका सेल्स क्यों नीचे जा रही है, क्यों ऊपर जा रही है, रेवेन्यू वगैरह, ये सब चीज देखना पड़ता है। काफी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं जो कि शायद आप एक होटल में तब देखोगे जब आप एक रेस्टोरेंट मैनेजर या फिर असिस्टेंट F&B मैनेजर बन जाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आप QSR में क्या होता है, आपको बहुत जल्दी अर्ली इन द करियर ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो जो लोग प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते इन सब चीजों के लिए, तो उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ सकती है इस चीज में। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब उनके लिए डिसएडवांटेज बन सकता है कि उनको एक ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। वीडियो छोड़ने से पहले एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं कि प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई है या कुछ भी आपको लगा कि थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर करना यार, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। लगता है कि मेहनत नहीं लगती होगी, लेकिन लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत मेहनत लगती है। कमेंट करो कुछ भी आपको अगर क्वेरी है या फिर आपको लगता है कि कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो वो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आप खुद ही देख सकते हो यार, व्यूज बहुत कम आते हैं, 1000-1500 व्यूज आते हैं। आप मोटिवेटेड रहने के लिए लाइक्स दिख जाएंगे तो वो अच्छा लगेगा यार। 200-300 लाइक, 400 लाइक कभी आ जाते हैं किसी वीडियो में तो अच्छा लगता है। इसीलिए मैं दूसरा चैनल बना रहा हूँ, उसमें मैं सब कुछ डालूंगा, तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो जल्दी आ जाएगी वहां पे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।